पहला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर कि सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर्स नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, कि भाई दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द अक्षरों को चुनिए। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर किसी कोड लैंग्वेज में 16 का रिलेशन आपका 22 से है, ठीक है ना। 36 का आपका रिलेशन पूछा गया और आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन सर कमेंट करना है। तो जल्दी से राइट ऑप्शन सर बताइए हमारा क्या हो जाएगा, किस तरह से हमारा यहाँ पे 16 और आपके 12 के बीच में रिलेशन पुट हो रहा है। यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो आप क्या कहोगे सर, 4 का जो स्क्वायर होता है वह हमारा 16 होता है। किसका क्या होता है बेटा, 16 आपका यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हो तो देखो सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पे पता चल गया कि 4 का स्क्वायर 16 है, फिर मैं क्या करता हूँ 4 में +1 करता हूँ 5 और 5 का स्क्वायर कर देता हूं तो कितना होता है आपका 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आपका होता है 25 और 25 में से यदि मैं 3 माइनस करता हूं तो मुझे कितना मिल जाता है 22 मिल जाता है। देखो बेटा लॉजिक को समझो, यहाँ पर क्या है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, मैं भी अच्छा हूं। देखो लॉजिक हमारा क्या कह रहा है कि पहले तो आपको स्क्वायर बताना है। जैसे यहाँ पे 16 का स्क्वायर 4 है, इसी तरह से 36 का स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर उस नंबर में जिसका ये स्क्वायर है उसमें एक ऐड कर देना। जैसे 4 का स्क्वायर था, 4 में एक ऐड कर दिया, उस नंबर का स्क्वायर करके -3 कर देना। तो भाई 36 किसका स्क्वायर है, तो आप कहोगे सर 6 का। अब 6 में क्या कर दो बेटा प्लस का 1 कर दो, और जब आप 6 + 1 कर दोगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। और 7 का स्क्वायर कर दीजिए तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 49 में से कितना माइनस करना है हमको 3 माइनस करना है। तो 46 आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाता है बी वाला, ठीक है ना। कौन सा हो जाता है आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर, बी आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाता है। और क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द और अक्षरों और संख्या को चुनिए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पे जीवाश्म विज्ञान का किसी तरह से रिलेशन आपका जीवाश्म से है। किससे है, जीवाश्म विज्ञान का रिलेशन आपका जीवाश्म से है, और कपाल विज्ञान का रिलेशन आपका पूछा गया है। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करना है जीवाश्म विज्ञान और जीवाश्म के बीच में। बेटा उसमें समझने वाली कोई चीज नहीं थी, जो आपका 16 लिखा हुआ था। पहले तो आपको ये देखना था 16 किसका वर्ग है, तो आपने कह दिया सर 16 हमारा 4 का वर्ग है। 4 में एक नंबर ऐड कर दिया 5 आ गया, 5 का स्क्वायर कर दो 25 में माइनस कर दो 3, बस आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे हाँ सी आ रहा है ना, बिल्कुल सही। देखो आप लोग को पता है कि जीवाश्म विज्ञान में बच्चों क्या होता है, किसका अध्ययन होता है, तो आप कहोगे सर जीवाश्म का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है बेटा, जीवाश्म का अध्ययन होता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे कपाल विज्ञान की बात करते हैं तो कपाल विज्ञान में क्या होता है आपका, तो बेटा बिल्कुल सही, कपाल विज्ञान के अंदर आपका यहाँ पे खोपड़ी का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है, खोपड़ी का अध्ययन होता है। तो आपका क्या हो जाएगा सी, हमारा स्कल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, सभी का आंसर यहाँ पर आ गया सी। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, वीडियो को बेटा शेयर करते रहो। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे गर्ल का रिलेशन दे रखा है LGRI से। किससे दे रखा है आपका, गर्ल का रिलेशन LGRI से दे रखा है, और आपका क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दे दिया गया है, और क्वेश्चन मार्क से दे दिया गया है यहाँ पर NSAW। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क प्लेस पर राइट ऑप्शन सर कमेंट करना है क्या होगा। देखो इस तरह के क्वेश्चंस पे अगर ध्यान दो, ठीक है, तो जो फर्स्ट अल्टरनेटिव सेकंड अल्टरनेटिव जो आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, ये फर्स्ट दे रखा है, ये आपको सेकंड दे रखा है। जो इन दोनों अल्टरनेटिव्स के बीच में रिलेशन होगा, जो इन दोनों श्रृंखलाओं के बीच में जो आपका रिलेशन होगा वही थर्ड एंड फोर्थ में होगा। देखो अगर मैं यहाँ पे GIRL को लिखता हूँ, किसको, गर्ल को नोट डाउन करता हूँ, तो ध्यान दो अगर मैं यहाँ पे इसको नोट डाउन कर देता हूँ और मैं यहाँ पे रिलेशन देखता हूँ तो ध्यान दीजिए एल को इन्होंने क्या कर दिया है, सबसे लास्ट वाले को फर्स्ट ऑफ प्लेस पे पुट कर दिया है। क्या कर दिया है, सबसे लास्ट वाले को फर्स्ट ऑफ प्लेस पे पुट कर दिया है। अब अगर हम लोग आर को बेटा आई को देखते हैं यहाँ पे, चलो आर को देखते हैं, तो आर को इन्होंने क्या करा है, जो सेकंड लास्ट ऑफ सेकंड पर है उसको भाई लास्ट ऑफ सेकंड पर ही पुट करा है, और जो आई आपका सेकंड ऑफ प्लेस पर है उसको लास्ट में पुट कर दिया है, और जी को आपका यहाँ पर बीच में पुट कर दिया गया। तो कहने का मतलब समझो, पहले तो यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन पे फोकस करो तो आपके सामने यहाँ पर रिलेशन कुछ इस प्रकार से है, ठीक है ना, ये आपकी रिलेशन है। तो आपका क्या है यहाँ पे NSAW, तो जो आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑफ प्लेस पर है वह आपका क्या होगा, लास्ट ऑफ प्लेस पर होगा। कहां पर होगा आपका, लास्ट ऑफ प्लेस पर होगा। तो भाई अगर हम लोग यहाँ पे एस को देखते हैं तो आपका यहाँ पर क्या है, एस सेकंड ऑफ प्लेस पर है, तो एस आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑफ प्लेस पर होगा। ए आपका क्या है, थर्ड ऑफ प्लेस पर है, यहाँ पर भी आपका थर्ड ऑफ प्लेस पर रहेगा, और डब्ल्यू आपका यहाँ पर चला जाएगा भाई बीच में, ठीक है ना। तो स्वयं जो आपका हो जाएगा यहाँ पे सी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर होगा। एक मिनट रुकिएगा, NSAW, हाँ SWAN आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ सी होगा, सी ही है हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है,
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि बेटा माइनस का अर्थ यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, यदि माइनस का अर्थ यहाँ पे आपका प्लस बोला गया है, ठीक है ना, क्या बोला जा रहा है, माइनस का अर्थ आपको यहाँ पे प्लस बोला जा रहा है, ठीक है, और आपको प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मल्टीप्लाई बोला जा रहा है, और भाग का अर्थ आपको यहाँ पर कितना बोला जा रहा है, तो भाई भाग का अर्थ भी माइनस बोला जा रहा है, देन आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई का अर्थ भाग बोला जा रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो सिंबल्स हैं उनको इंटरचेंज करना है। कैसे, किस तरीके से इंटरचेंज करना है, देखो अगर हम लोग यहाँ पे इंटरचेंज करते हैं तो आपको इक्वेशन क्या मिलती है, आपके सामने यहाँ पर देखो माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, और आपका डिवीजन इज इक्वल टू माइनस, और मल्टीप्लाई इज इक्वल टू आपका डिवीजन। तो हम लोग अगर यहाँ पे इंटरचेंज करते हैं, ठीक है ना, अगर हम लोग यहाँ पे बेटा इंटरचेंज करते हैं तो देखो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, ध्यान दीजिए। अगर इंटरचेंज ऑप्शन में करते हैं तो हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है 27 वैसे का वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई की जगह पर आपका क्या आ जाएगा, डिवीजन आ जाएगा, तो डिवीजन आपका कितना हो गया, 36 हो गया। प्लस की जगह पर आपका क्या आ जाएगा, तो प्लस की जगह पर आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई, सॉरी हाँ, प्लस की जगह पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आपका डिवीजन है, इसको डिवीजन कर लीजिएगा, देन आपका यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा 26 डिवीजन, एक मिनट बेटा, ये थोड़ा सा इक्वेशन ही आपका यहाँ पे गलत कर दिया गया है, 3 डिवीजन 6, और फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 9 माइनस 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व आउट करिए तो 27 डिवीजन आपका 3 और माइनस हमारा यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई 9 प्लस 8, आपका इक्वेशन कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। देन अगर आप लोग इसको सॉल्व आउट करते हो तो आपको यहाँ पर क्या राइट ऑप्शन आंसर मिलेगा, सभी को गुड मॉर्निंग। को अगर हम लोग सॉल्व आउट करते हैं तो देखो आपको इक्वेशन क्या मिलता है, तो भाई हमारा यहाँ पे कितना होता है, 3 निम 27 होता है, तो 9 हो गया आपका, माइनस 9 6 कितना होता है आपका यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 9 प्लस आपके यहाँ पर 8 रहेगा, तो 9 माइनस आपका 6 9 जा 54 प्लस का आपका यहाँ पर रहेगा 8। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं तो 17 माइनस 54, और आपको यहाँ पर कितना मिल जाता है, करेक्ट ऑप्शन आंसर। तो वेरी गुड, हमारा यहाँ पे माइनस 37 आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाता है, बी वाला। कौन सा वाला हो जाता है आपका, बी वाला हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाता है। भाई मैं क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या आपकी गलत है। अब आपको यहाँ पे बताना है कौन सी संख्या आपकी गलत दी गई है। 225 लिखा है, 169 लिखा हुआ है, 144, 100, 64 और 48। अब यहाँ पे बताइए असंगत कह लीजिए या फिर डिफरेंट वन संख्या को आपको यहाँ पर बताना है कौन सी होगी, 48 होगी, 225 होगी, या फिर 64 होगी, या फिर 144 होगी। तो जल्दी से बताओ हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा। अगर मैं 48 की आपके बात करता हूं तो 48 आपका क्या है, यहाँ पर किसी भी नंबर का आपको देखो 225 आपका क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, 169 भी आपका स्क्वायर है, 144 भी आपका स्क्वायर है, 100 भी, 64 8 का स्क्वायर हो गया, ये आपका 10 का स्क्वायर हो गया, ये आपका 12 का स्क्वायर हो गया, ये आपका 13 का स्क्वायर हो गया, इधर आपका यहाँ पे 15 का स्क्वायर हो गया। क्या 48 किसी का स्क्वायर है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, 48 हमारा किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, 48 आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित में से सही गणितीय चिन्ह को चुनिए। देखो इस तरह के क्वेश्चंस आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, और मजेदार भी होते हैं क्वेश्चन सॉल्व आउट करना। अब यहाँ पे देखो बेटा आपको क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे 4 फिलअप 6 फिलअप 2 फिलअप 4 फिलअप के बाद आपका यहाँ पर है 8 इजिकल टू आपका यहाँ पर 16 है। अब आपको कौन से गणितीय चिन्हों को यहाँ पर पुट करना होगा जिससे आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर मिल जाएगा। तो जल्दी से राइट ऑप्शन आंसर कमेंट करिए हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर 4। और ये कब आपके गणितीय चिन्ह करेक्ट होंगे तो ये भी मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं, जब आपकी दोनों साइड इक्विवेलेंट हो जाएंगी। कहने का मतलब पता है क्या है बेटा कि LHS आपके इक्विवेलेंट हो जाएगा RHS के, तब आपका यहाँ पे गणितीय चिन्ह करेक्ट हो जाएगा। तो जल्दी से राइट ऑप्शन आंसर कमेंट करिए बेटा क्या होगा। देखो अगर यहाँ पे हम लोग राइट ऑप्शन आंसर की बात करते हैं तो बेटा जो सी वाला आपका है यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवीजन माइनस प्लस, अब इसको बेटा पुट कर दो इक्वेशन में। जब आप इक्वेशन में इस सिंबल्स को पुट कर दोगे तो 4 मल्टीप्लाई 6 डिवीजन आपको यहाँ पे 2 मिल जाएगा, देन आपको यहाँ पे माइनस का 4 प्लस का आपको 8 इज इक्वल टू 16। आपको इक्वेशन कुछ इस तरह की प्राप्त हो जाएगी। अब इसको सॉल्व आउट करो, जब आपका LHS इक्विवेलेंट हो जाएगा RHS के तो बस आपका राइट ऑप्शन आंसर मिल जाएगा। तो भाई अगर मैं इसको सॉल्व आउट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर कितना मिल जाता है, 4 मल्टीप्लाई 2 3 आपका होता है 6 माइनस 4 प्लस आपका 8 इज इक्वल टू 16। तो भाई इसको सॉल्व आउट और कर लेते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है 12 हो जाता है, माइनस 4 प्लस का 8 और आपका यहाँ पर 16। तो आपको यहाँ पे 20 माइनस 4, ठीक है ना, 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 16। तो आपको यहाँ पर कितना 16 इज इक्वल टू 16 मिल जाता है। कहने का मतलब बेटा क्या आपका LHS इक्विवेलेंट हो गया आपके RHS के। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन आंसर हो गया, वेरी गुड, सी वाला हमारा यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कि हम लोग शेयर करते रहो, जितने बालक यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो को दबा के शेयर करिए, लाइक करते रहिए वीडियो को, ठीक है ना।
आपका है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका यहाँ पे मूल शब्द लिखा हुआ है, ठीक है ना, जो आपका मूल शब्द यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, कौन सा शब्द आपका डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिचुएशन, ऑप्शन नंबर सेकंड ट्यूशन, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका डिस्टर्ब, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ ट्रस्ट। तो कौन सा शब्द आपका डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से नहीं बनाया जा सकता है। जल्दी से करेक्ट ऑप्शन आंसर बताओ हमारा क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से राइट ऑप्शन आंसर कमेंट करो क्या होगा, जल्दी से राइट ऑप्शन से बताइए। वेरी गुड, सभी का आंसर आ गया ना। हाँ ए सिचुएशन क्यों नहीं बनाया जा सकता है ये सब सिचुएशन, उसका रीजन बेटा देखो यहाँ पर क्या है, आपको सिचुएशन शब्द में एक शब्द मिल जाएगा, वह आपको शब्द मिल जाएगा ए, ठीक है ना, क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर ए मिल जाएगा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं पर भी चेकआउट करते हो तो क्या कहीं पर भी आपको ए मिलता है, आप कहोगे सर नहीं, कहीं पर भी हमारे मूल शब्द डिस्ट्रीब्यूशन में ए नहीं नोट डाउन है। तो बस हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिचुएशन आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, यहाँ पे सिचुएशन आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर संख्या युग्म को चुनिए। अब आपके सामने क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है कि आपको यहाँ पे विषम संख्या चुननी है, 4 अल्टरनेटिव दे दिए गए हैं, 3 अल्टरनेटिव किसी प्रकार से समान है, और जब भी आपके सामने हिंदी के वर्ड्स दे दें तो उसके सामने बेटा क्या हो जाता है, हाँ ए नहीं है। वेरी गुड, देखो जब भी आपके सामने हिंदी के शब्द देता है या तो ये होगा 3 शब्द आपके समानार्थी होंगे, एक दूसरे के पर्यायवाची होंगे, या फिर आपका एक यहाँ पर पर्यायवाची नहीं होगा। हिंदी में अधिकतर यही कॉन्सेप्ट आपका पुट होता है कि 3 शब्द आपके पर्यायवाची हो जाते हैं और एक शब्द आपका पर्यायवाची नहीं होता है। तो जल्दी से बेटा यहाँ पे राइट ऑप्शन आंसर बताओ क्या होगा, और आप लोग पे राइट ऑप्शन आंसर बताओ बेटा क्या होगा। वेरी गुड, क्यों बेटा सी वाला होगा। अगर यहाँ पे बात करते हैं किस, ये लिखा हुआ है हत्या लिखा हुआ है, वध लिखा हुआ है, फिर अगेनिट आपका हत्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्या लिखा है आपका यहाँ पे कत्ल हो जाना चाहिए था एक जगह पर, ठीक है। देखो अगर आप लोग यहाँ पे 3 ऑप्शंस को देखते हो, फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, बेटा ये क्या है, ये एक दूसरे के समानार्थी है। किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी तो बेटा मतलब कहते नहीं ना, हमने, हाँ ऐसे एग्जाम्पल ले लो कि आप लोगों ने रात के समय में या दिन के समय में कभी भी मच्छर की हत्या कर दी, ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाता है, आपने उसकी हत्या करी। अगर मच्छर का आपने वध करा तब भी आपने उसको मार डाला, अगर मच्छर का आपने कत्ल कर दिया तब भी उसको मार ही डाला। तो बेटा क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों शब्द आपके क्या है, समानार्थी शब्द है। कैसे शब्द है बेटा, ये आपके समानार्थी शब्द हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे अपहरण की बात करते हैं, अब क्या हुआ, मच्छर आया आपको काटने के लिए, आपने उसको उठा के, होता नहीं मुट्ठी में बंद कर लेते, और आपने उसको खूब देर तक बंद करे रहे, उसका आपने क्या कर लिया, अपहरण कर लिया। मच्छर के परिवार वाले देख रहे हैं कि भाई हमारा वीर जवान कहाँ पे चला गया है, ठीक है। तो अपहरण क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, सी, 100% सी ही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर बेटा 16 क्वेश्चन नंबर, आपको देखो क्या कह रहा है। 16 क्वेश्चन नंबर आपके सामने सिचुएशन यह पुट कर रहा है बेटा कि 16 में क्वेश्चन में आपको यह बोला गया है, अगेन इट आपको यहाँ पर क्या बताना है, विषम अक्षर का बेटा क्या करना है, चयन करना है, ठीक है ना, क्या करना है आपको, विषम अक्षर का चयन करना है। बताइए यहाँ पर हमारा विषम अक्षर कौन सा होगा। 61 - 12, 34 - 30, 44 - 31 और आपका 25 - 21। तो यहाँ पे बेटा विषम अक्षर या फिर असंगत का चयन करके बताइए राइट ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम लोग इसके राइट ऑप्शन आंसर की बात करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव्स दे दिए गए हैं। अल्टरनेटिव्स अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करें, डिफरेंस बेटा फाइंड आउट करते हैं, तो देखो आपको यहाँ पर क्या मिलता है। यहाँ पर अगर हम लोग राइट ऑप्शन आंसर की बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे 61 में से 12 को माइनस करता हूँ मुझे कितना नंबर मिलता है, तो बेटा देखो आप कहोगे सर आपको यहाँ पे 49 मिल जाता है। क्या मिल जाता है, 44 में से यदि आप लोग बेटा यहाँ पे 30 को माइनस करते हो तो आपको यहाँ पर कितना मिलता है, 4 मिलता है। कितना मिल जाता है, 4 मिलता है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अगर बेटा हम लोग 44 और 31 को चेकआउट करते हैं, अगर मैं 44 में से आपका 31 को माइनस करता हूँ कितना हो जाता है मेरा यहाँ पे 13, और 25 में से 21 माइनस करता हूँ कितना होता है 4। अब एक चीज यहाँ पर देखो, ठीक है ना, कि 4 4 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। किसका स्क्वायर है, 2 का। किसका स्क्वायर है, 2 का। बट ये क्या है आपका 13 यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे थर्ड वाला 44 - 31 करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल सही। 44 - 31 हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा, क्योंकि बाकी सब क्या है आपके यहाँ पर स्क्वायर है, बट आपका थर्ड वाला स्क्वायर नहीं है। अब आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया है, देखो क्वेश्चन किस तरीके से, अगेन इट आपको यहाँ पर विषम या असंगत फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे बताइए आपका विषम या असंगत क्या हो जाएगा। IHJ लिखा हुआ है, देन आपके सामने यहाँ पे ONP लिखा है, फिर STR लिखा है, देन आपका LKM लिखा है। तो यहाँ पे डिफरेंट वन बताइए आपका क्या होगा, असंगत क्या होगा, ठीक है।
चलो अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दो तो आपको यहाँ पे डिफरेंट वन फाइंड आउट करना है। अगर मैं यहाँ पर आई एच जे को नोट डाउन करता हूँ, किसको, आपका आई एच जे को नोट डाउन करता हूँ। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं आई से, बेटा आई से मैं माइनस का वन करता हूँ, मुझे कितना मिलता है, एच मिलता है। और एच से यदि मैं यहाँ पर आपका प्लस का टू करता हूं, कितना मिल जाता है, जे मिल जाता है। क्या हुआ आपका, -1 + 2 हुआ, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं ओ एन पी को यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ, इसमें डिफरेंस देखता हूँ, तो बेटा ओ से भी क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे ओ एन के बीच में क्या है, -1 हो रहा है, एन से क्या करोगे आप लोग, प्लस का 2 करोगे तो आपको कितना मिलता है, पी मिलता है, ठीक है। अब जो आपका यहाँ पे एस टी आर लिखा हुआ है, तो बेटा ध्यान दीजिए, एस से +1 जब हम करेंगे तब हमको क्या मिलता है, टी मिलता है। और आर टी से यदि हम लोग यहाँ पे माइनस का 2 करते हैं तो कितना मिलता है आपको, आर मिलता है, ठीक है ना। क्या मिलता है आपको यहाँ पे, आर मिलता है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर क्या पता चल जाएगा भाई कि हमारा यहाँ पे डिफरेंट वन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, सी वाला आपका यहाँ पे डिफरेंट वन हो जाएगा, ठीक है। तो टिक लगा दीजिएगा सी वाले ऑप्शन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपका क्या दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर कि क्वेश्चन आपको बोला गया है कि यहाँ पर भी आपको क्या बेटा, डिफरेंट वन कह लो या फिर आपको विषम या असंगत का चयन करना है। आपके सामने ऑप्शन है 964 752 678 और आपका यहाँ पे 432। और यहाँ पे बताइए आपका डिफरेंट वन क्या हो जाएगा। एक आपका यहाँ पे असंगत है, तीन आपके किसी सेम और लॉजिक रूल से एक दूसरे को फॉलो आउट करते हैं, बट आपका एक यहाँ पे उस लॉजिक रूल को फॉलो आउट नहीं करता है। तो जल्दी से बताइए हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या होगा। हाँ देखो, अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंट वन की आपके बात करते हैं तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये 4 से विभाजित है, जल्दी से बताओ। 4 से यहाँ पर विभाजित है, बिल्कुल विभाजित है। आपका 752 भी 4 से विभाजित है और 432 भी आपका 4 से विभाजित है। बट यदि आप लोग यहाँ पे चेकआउट करते हो कौन से नंबर को, 6, 7, 8 को, तो यह आपका क्या है, यहाँ पर 4 से विभाजित नहीं है। तो कौन सा आपका हो जाएगा, शेष आपके 3 को छोड़कर, सी को छोड़कर शेष जितने भी हैं, शेष बेटा सी को छोड़कर आपके शेष जितने भी हैं वह आपके 4 से क्या है, विभाजित है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हमारा यहाँ पे करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आपका कौन सा राइट ऑप्शन आंसर होगा। 84 होगा, 104 होगा, 94 होगा या फिर आपका 74 होगा। अब आप लोग बताइए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क प्लेस पे आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा। 11, 12, 6, 9, 78, यहाँ पे किसी कोड से या फिर आप कह सकते हो किसी लॉजिक और रूल से 78 आ रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट चित्र आपको दे रखा है, फर्स्ट जो आपको यहाँ पर दे रखा है, इसमें राइट ऑप्शन आंसर फाइंड आउट करते हैं। देखो किस तरीके से हमें पता चलेगा यहाँ पे क्या लॉजिक और रूल पुट हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। हाँ तो देखो बेटा 11 की यदि जो आपका यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्या लिखा है आपका यहाँ पर 11 लिखा है, 11 की यदि मैं मल्टीप्लाई 12 से कर देता हूँ, चलो भाई ठीक है, मैंने 11 की मल्टीप्लाई 12 से कर दी और उसके बाद में मैं 6 की मल्टीप्लाई 9 से कर देता हूँ। तो मैं 6 की मल्टीप्लाई अगर 9 से करता हूँ, ठीक है ना, तो मुझे कितना मिलता है यहाँ पर 54 मिलता है। और 11 की 12 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे यहाँ पर कितना मिल जाता है, तो 11 की जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ मुझे यहाँ पे 132 मिल जाता है। 132 में से यदि मैं 54 को माइनस करता हूँ तो मुझे यहाँ पर कितना मिल जाता है, तो भाई मुझे यहाँ पर 78 फाइंड आउट हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, आपको यहाँ पर मैं इनको ना एक नंबर देता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट और सेकंड की मल्टीप्लाई करनी है, थर्ड और फोर्थ की मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों का जो भी आंसर निकलेगा उसको माइनस कर देना है। तो भाई सीधा सीधा इस क्वेश्चन पे फोकस करिए। अगर मैं 14 मल्टीप्लाई यहाँ पर 10 लिखता हूँ, 7 मल्टीप्लाई आपका 8 लिखता हूँ, तो 14 मल्टीप्लाई 10 आपका कितना हो जाएगा बेटा, तो वेरी गुड, 14 मल्टीप्लाई 10 आपका यहाँ पे 140 होगा और 8 सत्ते कितना होता है आपका 56 होता है। जब आप 140 में से 56 को माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ पर कितना निकल आएगा, 84 आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, वेरी गुड, ए वाला आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। सभी का जवाब ए आ गया है, खत्म हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो आपका क्या दिया गया है। क्वेश्चन अगेन इट आपके सामने है कि 1, 8, 27, 35। अब आपको यहाँ पे बताना है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा। काफी दिलचस्प क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे आपको बताना है कि 1, 8, 27, 35 हो रहा है, 2, 1, 6, 1, 2, 5, 4, 0, 1 आपका यहाँ पे 64 हो रहा है और 3, 4, 3, 5, 1, 2, 1, 5, 7, 5 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या होगा। जल्दी से करेक्ट ऑप्शन सर बताइए बेटा क्या हो जाएगा। देखो अगर आप लोग को यहाँ पर भी क्या करना है, जो आपको यहाँ पर पंक्ति दे रखी है, पहली पंक्ति आपको ये दे रखी है फर्स्ट,
सेकंड, थर्ड टर्म बोलो इसको, जो आपका यहाँ पे फर्स्ट टर्म दे रखा है, सेकंड टर्म दे रखा है, थर्ड टर्म दे रखा है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, डिफरेंस होगा। वही डिफरेंस आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से आपका यहाँ पे 2764 आ रहा है। तो वही हमें क्वेश्चन मार्क पे भी पता चलेगा। तो भाई देखो, अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं टर्म में लॉजिक और रूल, तो आपको देखो यहाँ पर कितना मिलता है। अगर बेटा मैं 1 + 8 प्लस आपका 27 करता हूँ, कितना करता हूँ बेटा मैं 1 + 8 + 27 अगर आपका यहाँ पे ऐड कर देता हूँ तो मुझे कितना मिलता है। तो आप कहोगे सर यहाँ पे आपको मिल जाता है 36, और 36 में से यदि बेटा मैं 1 के स्क्वायर को माइनस कर देता हूँ तो मुझे कितना प्राप्त हो जाता है यहाँ पे। तो आप कहोगे सर 1 का स्क्वायर माइनस करने पर आपको 35 मिलता है। कहने का मतलब क्या है, स्टार्टिंग के 3 नंबर्स को आपको ऐड करना है और ऐड करने के बाद में माइनस कर देना है उसमें से पहले 1 का स्क्वायर। तो दूसरे में देखो क्या 1 का ही स्क्वायर माइनस हो रहा है या फिर आपका 2 का स्क्वायर माइनस हो रहा है, ये भी देखो ना। पहले 1 का हुआ, क्या पता हो सकता है अगले में आपका 2 का स्क्वायर माइनस हो। हाँ बिल्कुल भाई, काम है तो जा सकते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। यहाँ पे देखो अगर आप सेकंड वाले को चेकआउट करते हो जो आपका यहाँ पे 216 है, उसके बाद में आपका प्लस यहाँ पे 125 प्लस आप लोग यहाँ पे क्या कर दोगे 64। अब जब इन सबको ऐड कर दोगे बेटा आपको कितना मिल जाएगा 405 मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या 1 का स्क्वायर माइनस करेंगे जो आपको 401 मिलेगा, या फिर 2 का स्क्वायर माइनस करने पर 401 मिलेगा। तो आप कहोगे सर यदि हम लोग यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस करेंगे तब तो हमें 404 मिलेगा, लेकिन देखिए क्या रखा गया है हमें यहाँ पर, हमें यहाँ पर दे दिया गया है 401। तो सीधी सीधी बात है भाई 405 में हम लोग यहाँ पर क्या माइनस कर देंगे 2 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, कितना मिल जाएगा बेटा आपको यहाँ पे 401 मिल जाएगा। अब भाई यही लॉजिक रूल आपको यहाँ पे थर्ड टर्म में भी देखना है। तो भाई आपका देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 343 प्लस आपका 512, इस क्वेश्चन मार्क को क्या मान लेते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे x मान लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, आपका इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा 1575, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर जब हमने 1 का स्क्वायर माइनस करा, 2 का स्क्वायर उसके बाद माइनस करा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 3 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, इक्विवेलेंट आपका 1575। अब बेटा इसको सॉल्व आउट कर लो तो आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा। तो देखो ये आपका सॉल्व आउट होके हो गया 855 प्लस आपका x, और आगे हमको यहाँ पर मिल जाएगा 1584, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 9 हो गया, माइनस का जब 9 आपका इधर चला जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 1584 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व आउट करिए तो आपको यहाँ पे कितना राइट ऑप्शन आंसर मिल जाएगा। तो x बराबर आपका 855 माइनस 1584, और आपको यहाँ पर कितना करेक्ट ऑप्शन आंसर मिल जाएगा। तो x बराबर बेटा आपको 729 आपका यहाँ पे डी वाला करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। वेरी गुड लाडलो। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करते। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करते हैं। आपकी केंद्र सरकार की, आपकी स्थानीय निकाय की, राज्य सरकार की, या फिर आपके सरकारी कंपनियों की। तो जल्दी से राइट ऑप्शन पर कॉमेंट करिए हमारा क्या होगा। देखो आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि जो नियंत्रक है और महालेखा परीक्षक है यह आपकी किसकी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को बेटा समझो, क्वेश्चन को तो समझ ही बैठे हो। तो बेटा यहाँ पर जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो बात करी गई है, सबसे पहले देखो कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, आपको पता होना चाहिए। तो कमेंट करते रहो मुझे, मैं क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे पुट करता रहूंगा, आप लोग बताते रहिएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो आप सीधा सीधा यहाँ पर क्या कहोगे कि सर नियंत्रक और हमारे महालेखा परीक्षक की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। किसके द्वारा करी जाती है, आपके राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है, ठीक है ना। अब इसके बारे में देखो कि उसे पद से संसद के दोनों सदनों में आपके जो समावेदन पर ही हटाया जा सकेगा, ठीक है ना। और इसकी पदावृत्ति करने की तिथि 6 वर्ष तक होगी, ठीक है। और अगर बच्चों बात करें तो 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है यदि कोई व्यक्ति, तो बच्चों क्या हो जाएगा, वह अवकाश ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो हमारा अगर यहाँ पे राइट ऑप्शन आंसर की बात करें तो स्थानीय निकाय का व्यय परीक्षण नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। क्या नहीं आता है, स्थानीय निकाय का जो आपका यहाँ पे व्यय होता है परीक्षण नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधिकार के क्षेत्र में नहीं आता है। सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका सेकंड, स्थानीय निकाय आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो आपका क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है। ओजोन परत जो आपका है यहाँ पे उसके क्षरण के कारण बेटा क्या होता है, जल्दी से बताइए हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या होगा।
तो अगर हम लोग यहाँ पे इस 16 के आपके करेक्ट ऑप्शन आंसर की बात करते हैं तो क्या निकल के आ रहा है आपका बी, बिल्कुल सही, त्वचा कैंसर। अगर हम लोग यहाँ पे ओजोन परत की थोड़ी सी बेटा चर्चा करते हैं, ओजोन परत के बारे में बात करते हैं, तो ओजोन परत जो आपका है, जो हमारा समताप मंडल है, ओजोन परत हमारा समताप मंडल, लिखते हुए चलिएगा आपका यहाँ पे समताप मंडल जो आपका है, समताप मंडल से लगभग बेटा, समताप मंडल से लगभग अगर मैं बताऊं आपको 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई में पाई जाती है। कहां पर भाई? आपकी है 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपकी ओजोन परत पाई जाती है। अब यहाँ पे और चर्चा अगर इसके बारे में करें तो ओजोन परत में बच्चों कमी के कारण, अगर ओजोन परत में आपकी यहाँ पे कमी हो जाती है तो अधिक मात्रा में क्या होता है, आपका जो पैराबैंगनी किरणें होती हैं, क्या होती हैं? जो पैराबैंगनी किरणें होती हैं, ठीक है ना, क्या आपकी जो पैराबैंगनी किरणें होती हैं वही किरणें बच्चों जो पृथ्वी तक पहुंचती हैं, क्या होता है, अधिक मात्रा में आपका पृथ्वी तक पहुंचने लगती हैं, बहुत अधिक मात्रा में क्या होगा आपकी यहाँ पे पृथ्वी तक यह किरणें पहुंचने लगती हैं। और उससे क्या होता है, जिसके बच्चों कारण से क्या हो जाता है, मनुष्य का जो त्वचा होती है, मनुष्य को जो त्वचा होती है उससे क्या होता है, त्वचा कैंसर होता है। क्या होता है बेटा? उससे त्वचा कैंसर होता है। तो टाइमिंग क्लास की आपकी सुबह 10 बजे है, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है, त्वचा कैंसर हो जाता है। और बेटा इसके बारे में अगर चर्चा करते हैं थोड़ी सी और, तो देखो इसके साथ ही बच्चों पराबैंगनी जो किरणें होती है वह आंखों को, प्रतिरक्षी तंत्र को भी आपके नुकसान पहुंचाती हैं। किसको? आपके आंखों को भी नुकसान पहुंचाती हैं और उसके साथ ही साथ आपका यहाँ पे जो प्रतिरक्षी तंत्र होता है उसको भी नुकसान पहुंचाती हैं। तो भाई यह होता कैसे है कि आपकी ओजोन परत की यहाँ पर बात करें तो आपका यहाँ पे नुकसान ओजोन परत का किस कारण हो रहा है आपका, तो यहाँ पे बेटा इसके बारे में अगर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, लिटिल बिट चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो बेटा जो रेफ्रिजरेटर होते हैं ना, अग्निशमन यंत्र और आपके एरोसेल स्प्रे में उपयोग किए जाने वाले जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ओजोन परत का क्या करता है, हास होता है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पर चल ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपका क्या है। अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है स्मॉग किसका संयोजन है। आपको यहाँ पे बताना है स्मॉग बेटा किसका संयोजन है। हवा और जल वाष्प का संयोजन है, पानी और धुएं का संयोजन है, या फिर आपका आग और पानी का संयोजन है, या फिर आपके धुएं और कोहरे का संयोजन है। तो जल्दी से करेक्ट ऑप्शन आंसर बताओ हमारा क्या होगा। समझा नहीं सर मैसेज प्लीज, यहाँ पे जल्दी से बताओ स्मोक आपका किसका संयोजन है। हवा और जलवाष्प का, पानी और धुएं का, आग और पानी का, या फिर धुएं और कोहरे का। जल्दी से राइट ऑप्शन सर कमेंट करिए बेटा क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, अगर हम लोग यहाँ पे करेक्ट आपके ऑप्शन आंसर की बात करें तो धुआं और कोहरा आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर बात देखिए क्या हो जाएगा, जब गाड़ियों, जो आपकी गाड़ियां हैं, गाड़ी और औद्योगिक कारखानों द्वारा उत्सर्जित धुएं, जो भी यहाँ पे गाड़ी हो गई और औद्योगिक आपके जितने भी यहाँ पे कारखाने होते हैं उनके द्वारा जो भी उपस्थित राख और गंधक और जितने भी हानिकारक रसायन आपके होते हैं, जब वह बच्चों कोहरे के साथ, ठीक है ना, क्या हो जाता है, वह जब वह कोहरे के साथ आपका मिश्रण करते हैं, क्या करते हैं, जब वह कोहरे के साथ आपका मिश्रण करते हैं तो वह बच्चों क्या होते हैं, धूम कोहरे का निर्माण करते हैं। मिश्रण करने के बाद किसका निर्माण करते हैं ये लोग, धूम कोहरे का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, धूम कोहरे का निर्माण कर देते हैं। और बच्चों दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में स्मोक की समस्या सबसे ज्यादा बड़ी रहती है। आप लोग को एक फैक्ट और बताता हूँ कि जो दिल्ली है आपका, वहां पे अधिकतर आपके कारखाने भी हैं और आपको पता है कि वहां पे गाड़ियां भी वगैरह हमारी ज्यादा चलती है। तो वहीं पर आपका यहाँ पे कह सकते हो आसान भाषा में कि सर वहां पे हमारा क्या हो जाता है, स्मोक की समस्या सबसे ज्यादा रहती है। और जिसका सबसे बड़ा कारण है बच्चों कृषि क्षेत्र में बढ़ते हार्वेस्टर जो बच्चे होते हैं, हार्वेस्टर का जो प्रयोग किया जाता है, सबसे बड़ा कारण इसका यही है। और बच्चों देखिए क्योंकि इसके प्रयोग के बाद जो आपके यहाँ पे पुआल को जलाने से बड़ी संख्या से निकला ऐश बड़े कड़ों वाले बच्चों धुओं में दिल्ली के आसपास के वातावरण को सबसे ज्यादा प्रभावित भी करता है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, धुआं और कोहरा आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से बच्चों कौन सी हवाएं आपकी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती हैं। पश्चिमी विक्षोभ, या फिर आपके नॉर्वेस्टर्स, या फिर अस्टर, या फिर मैंगो शावर। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी हवाएं आपकी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर आपकी चलती हैं। पहला पश्चिमी विक्षोभ, या फिर आपका यहाँ पे नॉर्वेस्टर, या फिर आपका यहाँ पे अस्टर, या फिर आपका मैंगो शावर। तो जल्दी से करेक्ट ऑप्शन सर बताइए हमारा क्या हो जाएगा।
देखिए अगर हम लोग यहाँ पे आपके करेक्ट ऑप्शन आंसर की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाता है, तो सीधी सीधी बात हमारी क्या होगी, भारत में बच्चों जब शीत ऋतु आती है, ठीक है ना, शीत ऋतु जब आपकी शीत ऋतु के पश्चात बेटा यहाँ पर क्या होता है, पवन का प्रवाह उत्तर पश्चिम से भारत में पूर्व की ओर होता है, ठीक है। पवन का जो आपका प्रवाह होता है वह आपका क्या होता है भाई, पवन का प्रवाह आपका उत्तर पश्चिम भारत से पूर्व की तरफ आपका हो जाता है। और इस समय बच्चों भारत का जो आपका पश्चिमोत्तर क्षेत्र होता है मुख्य रूप से आप लोग कह सकते हो जो भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ और आपके प्रभाव में आता है, जिसके परिणाम में बच्चों क्या हो जाता है, आप लोग सीधा सीधा कहोगे जिसके परिणाम में इस क्षेत्र में कुछ वर्षा होती है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, ए वाला आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। जल्दी से बेटा सभी लोग वीडियो शेयर कर दो, 200 तक वॉचिंग यहाँ पे जल्दी से पहुंचा दो। सभी बालक जितने देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एजोला डैश के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। आपको यहाँ पे बताना है कि आपको यहाँ पर बताना है कि भाई एजोला के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है, मक्के की खेती को, गेहूं की खेती को, या फिर आपका यहाँ पे जौ की खेती को, या फिर आपका यहाँ पे चावल की खेती को। तो आपको यहाँ पर बताना है कि एजोला डैश किसके लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। देखो जो आपका यहाँ पे एजोला लिखा हुआ है, पहले तो थोड़ा सा एजोला के बारे में यहाँ पे देखो, एजोला एक्चुअल में है क्या। एजोला जो आपका होता है वह बच्चों शैवालों से मिलता जुलता आप लोग कह सकते हो एक फर्न होता है। क्या होता है, जिस तरह से आपके शैवाल होते हैं उन्हीं से मिलता जुलता आपका क्या होता है, एक प्रकार का यह आपका फर्न हो जाता है। क्या हो जाता है, आपका एक प्रकार का फर्न होता है, ठीक है। अब यही इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। तो देखिए ये आपका मिलता जुलता एक तरह का फन होता है। और बच्चों समानतः अगर हम लोग इसकी बात करें तो जो आपकी धान की खेती होती है, किसकी खेती होती है, जो आपकी धान की खेती होती है, जिसमें आपका ये जैविक उर्वरक जो आपके जैविक उर्वरक का भी मुख्य कार्य करता है। और अगर हम लोग बात करें तो अधिकतर समय में आपका क्या होता है, समानता आपका जो यहाँ पे एजोला होता है, एजोला की पंखुड़ियों में आपका यहाँ पे एनालिना नामक आपका एक नील हरित शैवाल भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपका यहाँ पे एजोला में, आपका यहाँ पे नील हरित शैवाल पाया जाता है, ठीक है ना। कैसा शैवाल भाई, नील हरित शैवाल आपका यहाँ पर पाया जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे करेक्ट आपके ऑप्शन आंसर की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए कि हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने पहले ही आपको बताया था कि समानता आपका क्या, धान की जो खेती होती है उसमें जैविक उर्वरक का कार्य करता है। तो जल्दी से करेक्ट ऑप्शन आंसर बताइए क्या होगा, तुक्का मत लगाइए। वेरी गुड, हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, चावल की खेती आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ आंसर बता दिया है मैंने यहाँ पे। अब अगर देखो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं तो आपका यह जीव खाद का कार्य करता है। ये आपका क्या करता है, जो नील हरित शैवाल होता है ये आपका क्या करता है, जीव खाद का कार्य करता है। क्या कार्य करता है आपका यहाँ पे, जीव खाद का कार्य करता है, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन इसके बारे में काफी है। और हमारा यहाँ पे राइस आपका यहाँ पे चावल की खेती आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपका क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से कृषि उत्पाद की वृद्धि के संबंध में है, ठीक है, संबंधित है। आपका बड़े किसानों की सुलभ क्रेडिट की उपलब्धता के लिए, या फिर आपकी सहकारी खेती के लिए, अंतर्वृष्टि की वृद्धि के लिए, या फिर आपके ग्रामीण क्षेत्र का विकास के लिए। तो आपको यहाँ पे बताना है कि द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य आपका मुख्यतः क्या है, यहाँ पे कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर बताइए क्या होगा। अगर हम लोग करेक्ट ऑप्शन आंसर की बात करें तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सी वाला अंतर्वृष्टि वृद्धि आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। देखो किस प्रकार से, अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ तो 2006 की बात है जब आपका यहाँ पे स्वामीनाथन ने आपका कह सकते हो स्वामीनाथन जी ने कोयम्बटूर में हरित क्रांति के बाद आपका यहाँ पे आपका अंतर्वृष्टि हरित क्रांति की बात कही, जिसे बच्चों द्वितीय हरित क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। इसको किसके रूप में जाना जाता है, इस क्रांति की अगर बात करते हैं तो यह क्रांति आपकी अंतर्वृष्टि हरित क्रांति की बात कही। इस क्रांति का दूसरा नाम आपका क्या हो जाता है, अंतर्वृष्टि क्रांति आपका दूसरा नाम हो जाता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, द्वितीय हरित क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और बच्चों बात करें जिससे बच्चों देश का वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन वर्तमान स्तर से क्या हो गया, दुगना हो गया, 2 गुना हो गया आपका, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले इस क्रांति की बात करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो जल्दी से राइट ऑप्शन सर कमेंट करिए। तो आप कहेंगे सर एपीजे अब्दुल कलाम जी सबसे पहले इस क्रांति के बारे में बात करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से आपका यहाँ पे कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। आपको बताना है प्रधानमंत्री सदस्य नहीं है, नीति आयोग
आपका सदस्य नहीं है, या फिर राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य नहीं है, या फिर आपके भारत के राष्ट्रपति। आपको यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं है। तो जल्दी से करेक्ट ऑप्शन आंसर बताइए हमारा क्या होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड, या फिर आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो भारत का बच्चों जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या नहीं होता है, आपका सदस्य नहीं होता है। तो भारत का राष्ट्रपति आपका हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो भारत के राष्ट्रपति आपके राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद का यहाँ पर बात करें तो इसका गठन देखिए कब हुआ था। तो यहाँ पे देखो राष्ट्रीय विकास परिषद की गठन की बात अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो 6 अगस्त, ठीक है ना, कब आपका 6 अगस्त 1952 में आपका यहाँ पे इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 में आपका गठन हुआ था। और अगर इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा कि उसके सदस्यों में प्रधानमंत्री सहित आपके संघ के सभी मंत्री भी, ठीक है ना, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और प्रशासनिक आपके यहाँ पे शामिल होते हैं। और बच्चों यहाँ पे अगर बात करें तो सभी सदस्य नीति आयोग में आपके सदस्य भी होते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे भारत का राष्ट्रपति करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो आपका क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में कब आया था। आपको यहाँ पे बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ आपका अस्तित्व में कब आया था। द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन केम टू एक्सिस्टेंस इन, आपका 1947 में आया था ये अस्तित्व में, या फिर 1950 में आपका अस्तित्व में आया था, या फिर आपका 1945 में, या फिर 1946 में। तो जल्दी से करेक्ट ऑप्शन सर कमेंट करिए हमारा क्या हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ आपका कब अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र संघ आपका क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपका अंतरराष्ट्रीय, ठीक है ना, कैसा है ये आपका अंतरराष्ट्रीय संगठन है। कैसा संगठन है ये आपका अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। अब यही नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा और देखिए क्या हो जाता है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को पता है हमारा अंतरराष्ट्रीय संगठन है। और अगर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो 24 अक्टूबर, कब आपका यह है, 24 अक्टूबर 1945, कब आपका 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर, ठीक है ना, जो आपका संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र था वहां पर 50 देशों ने आपके हस्ताक्षर करे थे। और आपका यहाँ पे साइन कर देने के बाद यह आपका इस संगठन को द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी देश आपके विजय हुए थे वही देश आपके यहाँ पर इन सबको लेकर, मतलब आप कह सकते हो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण भी इन्हीं देशों ने करा था। और आपका यहाँ पर यह 1945 में आपका सी वाला अस्तित्व में आ गया था। तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कैसे तुक्के आप लोग लगा रहे हैं, ना तो 1950 होगा ना 1947, 1946, सीधा सीधा अस्तित्व पूछा है। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे गठन ही पूछा है, आपका कब गठन हुआ था। जब गठन होगा तभी आपका ये अस्तित्व में आएगा। तो आपका गठन इसका कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो भाई उसी समय तो ये अस्तित्व में आया था। तो सी वाला आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपका क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वातावरण में सबसे क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है। आपका रेगिस्तान होता है, खुला समुद्र होता है, खाड़ी होता है, या फिर आपका टुंड्रा होता है। कि वातावरण में आपका सबसे क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र आपका कौन सा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड, या फिर आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ। सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगी। वातावरण में सबसे ज्यादा जो क्रियाशील आपका पारिस्थितिक तंत्र आपका एस्चुरिया है। क्या है आपका एस्चुरी यहाँ पर है। और जो वातावरण में सबसे ज्यादा आपका क्रियाशील, आप लोग कह सकते हो यहाँ पे क्रियाशील भी कहलाता है। अब ये होता क्या है, पहली चीज तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि ये होता क्या है तो सीधी सीधी आप लोग यहाँ पे सिर्फ एक ही बात कहोगे कि सर यह जो हमारा होता है जहां पर आपका नदी और सीधे समुद्र से मिलती है। जब नदी आपकी यहाँ पर, नदी का संगम जब सीधा सीधा आपसे समुद्र से हो जाता है तो वह आपका क्या कहलाता है, एस्चुअरी या फिर खाड़ी कहलाती है। तो भाई अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसे बच्चों क्या क्या कहा जाता है, तो इसको नदी का मुहाना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपको, इसको नदी का मुहाना भी कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो इसको आप लोग कह सकते हो ज्वारंद मुख भी कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है आपका ज्वारन मुख भी आपका यहाँ पे कहा जाता है। तो करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा महात्मा गांधी ने नहीं की थी। साबरमती आश्रम की, सेवाग्राम आश्रम की, विश्व भारती की, या फिर आपके यहाँ पे फिनिक्स आश्रम की। तो किसकी स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं करी गई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ। जल्दी से राइट ऑप्शन सर बेटा कमेंट करो, यहाँ पे बातों में दिमाग मत लगाओ, सीधा सीधा राइट ऑप्शन सर कमेंट करो क्या होगा।
देखो अगर हम लोग यहाँ पे करेक्ट आपके ऑप्शन आंसर की बात करते हैं तो वेरी गुड, सी जो आपका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा विश्व भारती। और क्यों आपका सी करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा, अगर हम लोग विश्व भारती की बात करते हैं तो अगर इसकी स्थापना देखो 1921 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1921 में आपकी स्थापना हुई थी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किसके द्वारा करी गई थी। तो बेटा इसकी स्थापना आपकी करी गई थी रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। किसके द्वारा करी गई थी, रविंद्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा आपकी यहाँ पर स्थापना करी गई थी। ठीक है, यही नहीं, अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और इनके विषय में बात करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल के शांतिनगर में की थी। कहाँ करी थी इसकी स्थापना, पश्चिम बंगाल के शांति नगर में आपकी स्थापना करी गई थी। ठीक है ना, कहां पर, पश्चिम बंगाल के शांति नगर में आपकी स्थापना करी गई थी, किसकी, विश्व भारती की। अब इसके बारे में बच्चों और चर्चा अगर हम लोग करते हैं तो ये है क्या एक्चुअल में, यह आपका हो जाता है कि भारत के अंदर आपका केंद्रीय विद्यालयों में से एक है। क्या है ये आपका, जो भारत में केंद्रीय विद्यालय हैं उन केंद्रीय विद्यालयों में से ही यह आपका विश्व भारती एक है। ठीक है, तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं साबरमती आश्रम की स्थापना, तो सभी को पता है यहाँ पे साबरमती आश्रम की स्थापना आपकी किसके द्वारा करी गई थी, यह स्थापना आपकी यहाँ पे गांधी जी के द्वारा करी गई थी। और कौन सी सन में करी गई थी, तो जल्दी से कमेंट करो। तो यह स्थापना 1917 में गांधी जी के द्वारा करी गई थी। कब करी गई थी, 1917 में आपकी करी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में बात करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, 1917 में आपकी यहाँ पे स्थापना करी गई थी। और अगर देखो इसे बच्चों सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, आप लोग के सामने कभी साबरमती ना लिख के सत्याग्रह आश्रम भी अगर नोट डाउन कर देता है, क्या कर देता है, सत्याग्रह आश्रम नोट डाउन कर देता है, तब भी आप जान जाओगे कि साबरमती आश्रम का ही दूसरा नाम आपका सत्याग्रह आश्रम है। ठीक है, अब यही नहीं, अगर देखो यहाँ पे बाकी के जो यहाँ पर आपके नोट डाउन है, हाँ साबरमती आश्रम आपका यहाँ पर हो गया। तो इसकी अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो ये आपका कब हुआ था, तो आप लोग कह सकते हो यहाँ पे सीधी सीधी बात कि सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। और अगर देखो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे नोट डाउन है बाकी के जो फिनिक्स आश्रम वगैरह, इसकी भी स्थापना आपकी गांधी जी के द्वारा करी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपका क्या है। देखो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया है कि सार्वजनिक आपका यहाँ पे अंतिम व्यय पंप प्राइमिंग किस समय किया जाना चाहिए, आपका मुद्रास्फीति में, अवर स्फीति में, या फिर आपका स्फीति संबंध गतिरोध में, या फिर आपका प्रत्ययस्फीति में। तो करेक्ट ऑप्शन सर बताओ कि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सार्वजनिक अत्यव्यय आपका पंप प्राइमिंग किस राज्य में किया जाता है। जल्दी से करेक्ट ऑप्शन सर कमेंट करिए, हमारा क्या होगा। पंप प्राइम जो आपका यहाँ पे पंप प्राइमिंग है, ये आपका क्या है, विश्व प्रसिद्ध आपका क्या है, अर्थशास्त्री, जो विश्व प्रसिद्ध आपके अर्थशास्त्री थे उनका अगर मैं नाम बताऊं तो J.M. किन्स द्वारा प्रतिपादित निवेश की एक अवधारणा है, जिसके अनुसार अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो आपका यहाँ पे अविस्फीति जो लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है मंदी को दूर करने के लिए सरकार को बड़े पैमाने पर निवेश करना पड़ता है। ठीक है ना, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर अविस्फीति आपका हो जाएगा, जिसको आप लोग कह सकते हो यहाँ पे हाँ मंदी भी कह सकते हो। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पे सेकंड वाला करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो आपका क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है। जब आपका रक्त के अंदर आरबीसी बढ़ता है तो कौन सी स्थिति बढ़ती है, एनीमिया की, हेमोफीलिया की, या फिर आपका यहाँ पे पॉलीसाइथेमिया की, या फिर आपकी ल्यूकेमिया की। तो करेक्ट ऑप्शन सर बताओ भाई कौन सी स्थिति आपकी यहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है, जल्दी से राइट ऑप्शन सर कमेंट करो क्या हो जाएगा। नमस्कार, देखिए जो पॉलीसाइथेमिया होता है ये क्या होता है, आपका एक तरह का रोग होता है। ठीक है ना, क्या यहाँ पे मैं नोट डाउन कर देता हूँ आपका यहाँ पे पॉलीसाइथेमिया। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे पॉलीसाइथेमिया जो आपका होता है, आप लोग कह सकते हो ये एक प्रकार का हमारा रोग होता है। और ये होता कब है, जो खून में बच्चों लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। ठीक है ना, जो खून के अंदर जब आपकी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, जब यह आपकी बढ़ जाती हैं तो इसके कारण यह रोग हो जाता है। और इस स्थिति में बच्चों अगर हम लोग बात करें तो खून की लाल रक्त की जो कणिकाएं होती हैं वो आपकी 55% आपकी 55% तक आपका ज्यादा होती है। और यह रोग बच्चों खून में प्लाज्मा की कमी के कारण भी होता है। हमारे शरीर में अगर बात करें तो उपस्थिति अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो उपस्थिति आपकी 40 से 45% तक होती है। तो आपकी यहाँ पे उपस्थिति 40 से 45% तक होती है। सी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सी करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो आपको यहाँ पर दिया गया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। यदि ए किसी निर्दिष्ट समय में बी से 3 गुना काम कर लेता है तो ए अकेला काम को कितने समय में समाप्त करेगा। देखो यहाँ पे दो व्यक्तियों की बात करी गई है। वह दो व्यक्ति कौन है? एक तो व्यक्ति आपका ए है, दूसरा व्यक्ति आपका बी है। ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 9 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है ना। और यदि ए किसी निर्दिष्ट समय में बी से 3 गुना काम कर लेता है तो ए अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। तो जल्दी से करेक्ट ऑप्शन आंसर बताओ हमारा यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने 27 का ए होगा, 27 का बी होगा, 27 का सी होगा या फिर आपका 27 का डी हो जाएगा। तो देखो ए का आपका यहाँ पर दिन नहीं दिए गए हैं काम करने के, तो हम लोग क्या कहेंगे, सीधी सीधी बात, ए को आपका यहाँ पर काम करने का दिन, ए आपका कितने दिन में काम कर रहा है तो आप लोग कह दोगे कि सर ए आपका हमारा यहाँ पे एक्स दिन में काम करता है। और बी उस काम को कितने दिन में पूरा करने में लगा समय लेता है, तो भाई क्या बोला गया, बी से 3 गुना काम कर लेता है। तो बी आपका क्या हो जाएगा कि बी द्वारा काम को पूरा करने में लगा समय आपका हो जाएगा 3x डेज। कितना हो जाएगा आपका? 3x डेज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। जब हम लोग इसको सॉल्व आउट करेंगे तो भाई देखो ए का क्या हो गया 1/x हो गया, बी का आपका कितना हो गया 1/3x, और दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? 9 डेज में पूरा कर रहे हैं। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा और आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा 4/3x, ठीक है, इज इक्वल टू आपका 1/9। ये 1/9 आपका चल रहा है, ठीक है। 9 दिन में कार्य को पूरा कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाता है? करेक्ट ऑप्शन आंसर फाइंड आउट करिए। तो आपको यहाँ पर मिल जाता है 9 चौका आपका यहाँ पर हो जाता है 36, 3x इज इक्वल टू आपका हो गया 36 और x बराबर आपका यहाँ पर कितना हो जाता है 12 डेज। आपका यहाँ पे ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में, तो ए अकेला इसको 12 दिनों में यह कार्य को आपका क्या कर लेगा, समाप्त कर लेगा, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे 12 डेज डी वाला करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 दिन में नहीं होगा, सही से इक्वेशन करिए। देखिए यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करते हो 9 चौका कितना होता है 36, 3x इज इक्वल टू 36 होता है। तो भाई काट के अगर दिखाना पड़ जाएगा तो x बराबर 36/3, 3 1 जा 3 2 जा, तो x बराबर कितना निकल आया आपका 12 निकल आया। बस यही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो गया। देखो आपका यहाँ पर क्या दे रखा है कि दो बेलनों का व्यास आपका 3:2 है के अनुपात में है और उनके आयतन के बराबर है और उनकी ऊंचाई का अनुपात आपको यहाँ पर बताना है। देखो दो बेलन है, यहाँ पे दो बेलन का व्यास आपको कितना दे रखा है 3:2 दे रखा है, ठीक है ना। 3:2 आपको यहाँ पे अनुपात दे रखा है और उनके आयतन जो आपसे क्या बोला गया है यहाँ पे, उनके आयतन बराबर है। उनके आयतन क्या है, व्यास और आयतन दोनों के बराबर है। उनकी ऊंचाई का अनुपात आपसे पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन सर बताओ उसका यहाँ पे अनुपात, ऊंचाई का अनुपात बता दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2:3, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका 3:2, ऑप्शन नंबर थर्ड 9:4 या फिर आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे हो जाएगा 4:9। तो जल्दी से करेक्ट ऑप्शन सर बताओ हमारा क्या होगा। हाँ देखो अगर हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं तो आप सीधा सीधा क्या कहोगे, आपको यहाँ पर सीधा सीधा क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है और व्यास की आधी क्या हो जाती है, तो भाई त्रिज्या हो जाती है। तो सबसे पहले बेलन की अगर हम लोग त्रिज्या निकालें तो r1 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 3x/2 हो जाएगा और r2 बराबर आपका दूसरे बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो 2x/2 हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरीके से तो होगा भाई, क्योंकि व्यास आपका यहाँ पे कह सकते हो त्रिज्या व्यास की आपकी क्या होती है, आधी होती है। तो इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे यह आपके पहले बेलन की त्रिज्या है, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, पहले बेलन की, और यह आपके यहाँ पे दूसरे बेलन की त्रिज्या नोट डाउन है। अब इसको फाइंड आउट करो तो भाई देखो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा। तो हमें यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आंसर मिल जाएगा, तो देखिए किस तरीके से। अब प्रश्न में आपसे क्या बोला जा रहा है, प्रश्न में बेलन का व्यास और आयतन बराबर बोला जा रहा है। जब इस आयतन को और व्यास को आपका बराबर बोल दिया जा रहा है तो देखिए πr1² h बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे πr² h² बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आपका h1 है या आपका h2 है, तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा h1/h2 इज इक्वल टू आपका यहाँ पे r2 की पावर 2, r1 की पावर आपका यहाँ पे हो जाएगा 2। तो हमें इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं तो हमको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, तो भाई 2x/2 की पावर होल स्क्वायर और आपको यहाँ पे 3x/2 का होल स्क्वायर आपको कितना यहाँ पे ज्ञात हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा h1/h2 बराबर 4/9। तो h1/h2 बराबर आपका 4/9 हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 4/9 आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है, फालतू बातों पे ध्यान मत दो। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। गुड मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे कि एक व्यापारी ने एक साइकिल को 10% की हानि पर बेचा। अब कोई साइकिल है, कोई व्यापारी है,
वह उस साइकिल को क्या कर रहा है, 10% की हानि पर बेच रहा है। यदि बिक्री मूल्य 200 रुपए बढ़ा दिया जाए तो 6% का लाभ होता है। तो साइकिल का क्रय मूल्य आपको यहाँ पे बताना है कितना होगा। आपका साइकिल का क्रय मूल्य 1200 रुपए होगा, 1205 रुपए होगा, 1250 रुपए होगा, या फिर आपका 1275 रुपए होगा। तो जल्दी से करेक्ट ऑप्शन सर कमेंट करो, हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा। विक्रय मूल्य आपको यहाँ पे साइकिल का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। देखिए हम लोग अगर इस क्वेश्चन पे सीधा सीधा फोकस करते हैं तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे साइकिल का सबसे पहले क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं, x रुपए मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, आपका साइकिल का क्रय मूल्य x रुपए मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिए 10% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य कितना होगा। तो भाई x मल्टीप्लाई 90 अपॉन आपका कितना हो जाएगा 100। भाई 10% हानि की बात करी गई है ना, तो 100 में से कितना माइनस कर देंगे, 10 ही तो माइनस कर देंगे। तो आपका क्या निकल आएगा, यहाँ पे 10% हानि निकल आएगा। फिर आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि 6% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होता है। तो भाई 6% का लाभ हो रहा है, तो क्या हो रहा है 100 में +6 हो रहा है। तो भाई 6% लाभ की अगर हम लोग बात करें तो विक्रय मूल्य बराबर आपका कितना हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 106 अपॉन 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट कर लो तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाता है। तो भाई 90x अपॉन आपको यहाँ पर मिल जाता है 100 + 200 और इक्वल टू में 106x अपॉन आपका यहाँ पे हो जाता है 100। तो बस इसको सॉल्व आउट कर लीजिए। जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो देखिए जब आपका यहाँ पे 90x जो आपका लिखा है, ठीक है ना, और इधर आपका क्या लिखा है 106x लिखा है, ये प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जब माइनस का हो जाएगा तो देखिए 106x अपॉन 100 माइनस आपका 90x अपॉन 100 हो जाएगा, इक्विवेलेंट आपका 200। तो भाई हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, सॉल्व आउट कर लीजिए। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 16x, कितना मिल जाएगा आपको 16x अपॉन 100 इज इक्वल टू 200। तो हमें यहाँ पर कितना फाइंड आउट हो जाएगा, तो x बराबर आपको 200 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 16 मिल जाएगा। ठीक है, इसी को अगर हम लोग सॉल्व आउट करते हैं तो x बराबर आपका कितना निकल आएगा 1250। आपका यहाँ पे करेक्ट सी वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, सभी का 1250 यहाँ पर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया गया है कि एक 100 मीटर लंबी ट्रेन जो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और किसी स्तंभ को पार करने में कितना समय लेगी। 100 मीटर लंबी ट्रेन है आपकी, वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, ठीक है ना। फिर आपसे यहाँ पर सीधा सीधा क्या पूछा गया है यहाँ पे कि स्तंभ को पार करने में कितना समय लेगी। आपको यहाँ बताना 7 सेकंड लेगी, 72 सेकंड लेगी, 7.2 सेकंड्स लेगी, या फिर आपके 70 सेकंड्स लेगी। तो करेक्ट ऑप्शन सर बताइए हमारा क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे करेक्ट आपके ऑप्शन आंसर की बात करते हैं तो ट्रेन की चाल आपको कितनी दी गई है। आप कहोगे सर ट्रेन की चाल जो हमें दे दी गई है वह चाल हमें दे दी गई है 50 किलोमीटर प्रति घंटा दे दी गई है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व आउट करो तो 50 मल्टीप्लाई 5/18। अब मीटर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब हम लोग इसको मीटर सेकंड में चेंज करेंगे जो आपका किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर सेकंड में हमें यह कितना मिल जाएगा, तो 250 अपॉन 18 मीटर सेकंड आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व आउट कर लो तो स्तंभ को पार करने में आपका यहाँ पे ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी आपकी क्या हो जाएगी। ट्रेन की लंबाई हमारी कितनी दे रखी है 100 मीटर दे रखी है, और आपसे बोला क्या गया है कि स्तंभ को पार करने में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी। तो हम लोग क्या करेंगे, स्तंभ को पार करने में लगा समय निकालें तो 100 अपॉन क्या कर दोगे आप लोग 250 अपॉन आपका 18। तो हमें कितना मिल जाएगा 100। देखिए आपका अपॉन में 18 है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यह आपका क्या हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई आपका 18 अपॉन 250। तो देखिए एक 0 से 0 यह कट होता है और आपका 5 दूनी 10 पचम 25 और आपको यहाँ पे कितना मिल जाता है। तो भाई इसको सॉल्व आउट अगर हम लोग करते हैं तो 18 दूनी आपका होता है 36/5 और हमें यहाँ पे कितना मिल जाता है। भाई भाग कर लो इसको डायरेक्ट 36 5 को, तो 5 सत्ते आपका होता है 35, ठीक है ना। एक बचता है, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 दूनी आपका होता है 10। तो 7.2 सेकंड्स आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाता है, ठीक है। वेरी गुड, 7.2 सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर होता है। अगला देखो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है भाई कि आपका ब्रैकेट के अंदर 113 स्क्वायर प्लस 115 स्क्वायर प्लस 117 स्क्वायर माइनस 113 मल्टीप्लाई 115 माइनस 115 मल्टीप्लाई 117 माइनस 117 मल्टीप्लाई 113 इक्वल टू आपको यहाँ पे बताना है कि 113 का स्क्वायर 115 का स्क्वायर प्लस 117 का स्क्वायर माइनस 113 मल्टीप्लाई 115 माइनस 115 मल्टीप्लाई 117 माइनस 117 मल्टीप्लाई 113 आपका किसके बराबर है। देखो इस क्वेश्चन पे अगर आप लोग फोकस करते हो, ध्यान केंद्रित करते हो, तो मैं सीधा सीधा कुछ नहीं करता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पर आपको एक कह देता हूँ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी
माइनस बी सी माइनस सी ए। तो बता दो यहाँ पर हमारा इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस आपका सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब सॉल्व आउट कर दो क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन में आपका यहाँ पर बचा नहीं है, तो जब आप इसको सॉल्व आउट कर दोगे तो देखो आपको इक्वेशन यहाँ पर क्या मिल जाएगी। तो भाई इसको यदि हम लोग सॉल्व आउट करते हैं तो 1/2, अब आपसे क्या बोला गया है यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा 113 b, आपका यहाँ पर हो जाएगा 115 का होल स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पे 115 प्लस 117 का होल स्क्वायर प्लस आपका 117 और माइनस आपका 113 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज अगेन इट, और 1/2। अब इसको सॉल्व आउट कर लो तो यहाँ पर कितना बचा आपका, यहाँ पे बच गया माइनस का 2 स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस आपका यहाँ पर कितना बच जाता है, तो अगेन इट आपका यहाँ पर बच जाता है, एक मिनट, हमारा यहाँ पे माइनस होगा, बाय मिस्टेक मैंने प्लस नोट डाउन कर दिया था, तो हमें यहाँ पर मिल जाता है माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस अगर आप लोग इसको सॉल्व आउट करते हो तो हमें यहाँ पर कितना मिलता है 4 का होल स्क्वायर। तो भाई अब हमारे पास क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, तो भाई देखो सीधा सीधा हमें यहाँ पर क्या मिल जाता है, राइट ऑप्शन आंसर। तो हमें यहाँ पे 1/2 4 प्लस 16 और आपको यहाँ पे 1/2 आपका 24 और हमें यहाँ पे 12 जो आपका हो जाता है भाई डी वाला करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला भाई यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन में कि दिए गए पाई चार्ट में 150 दाताओं के ब्लड ग्रुप ए बी ओ ए बी के आंकड़े को दर्शाया गया है और पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको यहाँ पे बताना है कि ऐसे दाताओं की संख्या बताइए जिनका ब्लड ग्रुप ओ है। अब आपको यहाँ पे ऐसे दाताओं की संख्या बतानी है जिनका यहाँ पे ब्लड ग्रुप आपका ओ है, तो जल्दी से बताइए किन किन दाताओं का यहाँ पे ब्लड ग्रुप आपका ओ है। आपको यहाँ पे संख्या बतानी है उन्हीं दाताओं की। जल्दी से करेक्ट ऑप्शन सर कमेंट करिए, हमारा क्या होगा, ठीक है। जल्दी से राइट ऑप्शन सर कमेंट करिए, हमारा यहाँ पे ब्लड ग्रुप ओ किसका है। तो आप सीधा सीधा ध्यान दो, यहाँ पे ब्लड ग्रुप ओ किसका दिया गया है, तो ब्लड ग्रुप ओ आपका यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दर्शाया गया है कि 100.8, ठीक है, 0.8 आपको यहाँ पर दर्शाया गया है ब्लड ग्रुप आपके ओ वाले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर इन सबको सम कर दो, पहले तो बताओ इन सबको सम, जितने भी आपकी संख्या है सम करने के बाद कितना मिलेगा। तो अगर हम लोग इसको क्लैरिफाई करते हैं तो हमें यहाँ पे 100, ठीक है ना, आपको कितना यहाँ पे मिल जाएगा 100 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा 8 अपॉन आपका 360। अगर हम लोग को यहाँ पे क्या बतानी है, ऐसे दाताओं की संख्या बतानी जिनका ब्लड ग्रुप ओ है, मल्टीप्लाई आपका 150, तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा भाई, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, इसको सॉल्व आउट कर लीजिए। तो भाई हमें यहाँ पर कितना मिलता है, जब आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आप लोग क्या बढ़ा देंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, तो 1008 अपॉन आपका 360 मल्टीप्लाई 10, 360 मल्टीप्लाई 10 और आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, इक्विवेलेंट आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 150, तो इक्विवेलेंट आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, तो भाई 1008 अपॉन आपका यहाँ पे 24 इज इक्वल टू 42 जो आपका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपका क्या दिया गया है, देखिए कंफ्यूज मत हुईगा, 150 हमने यहाँ से लिखा था, 150 आपका क्या है दाताओं के ब्लड ग्रुप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको देखो क्या दे रखा है, ऐसे व्यक्तियों की संख्या आपको बताइए जिनका ब्लड ग्रुप आपका ए हो या फिर बी हो। आपको यहाँ पे ए और बी ब्लड ग्रुप वालों की संख्या बतानी है, ठीक है। 84 होगी, 96 होगी, 78 होगी, 54 होगी। अब ध्यान दो यहाँ पे जो ए वाले हैं उनकी संख्या यहाँ पे दे रखी है 72, बी वाले की दे रखी है आपको 129.6। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इनकी सबकी क्या बतानी है, संख्या बतानी है ए और बी के। तो आप लोग क्या करोगे, सीधा सीधा यहाँ पे फोकस करिए, ए प्लस बी कर दोगे, अपॉन में कितना कर दोगे 360 और मल्टीप्लाई आपका 150। तो भाई ए आपको कितना दे रखा है यहाँ पे, तो इसको सॉल्व आउट कर लो, 72 प्लस आपका 129.6 360, ठीक है, और आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 150। अब अगर हम लोग इसको क्लैरिफाई करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर कितना मिल जाता है, तो भाई इन दोनों को ऐड करने पर आपको 201.6 अपॉन आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक पॉइंट हटाया है, तो हमारा 360 मल्टीप्लाई आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में 150 तो चल ही रहा है। तो इसको सॉल्व आउट कर लीजिए, कितना आपको राइट ऑप्शन आंसर मिल जाएगा, काटा पीटी के बाद बता दीजिए करेक्ट आपका ऑप्शन आंसर क्या होगा। देखिए अगर आपका यहाँ पे जब नोट डाउन है, इसको एक मिनट में हटा देता हूँ, 201.6 पॉइंट को हटा देता हूँ, तभी तो आपका यहाँ पे जीरो लगा। आप जल्दी से राइट ऑप्शन आंसर बताइए क्या होगा।
देखिए इसको सॉल्व आउट कर लीजिए आप लोग, तो हमें यहाँ पर आफ्टर क्या मिल जाता है राइट इक्वेशन, तो हमें यहाँ पर बेटा देखो क्या मिल जाता है। एक तो आपका यहाँ पे 360 है और मल्टीप्लाई आपका 10 है, तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं, तो 2016 अपॉन आपको यहाँ पे 24 मिल जाता है, ठीक है ना। कितना मिल जाता है? 24 मिल जाता है। अब इसको सॉल्व आउट कर लीजिए, तो भाई 2016 अपॉन आपका यहाँ पे 24, ठीक है, कितना है आपका यहाँ पे 24 है। अगर मैं यहाँ पे 2016 अपॉन यहाँ पे 24 करता हूँ तो आपको कितना यहाँ पर मिल जाएगा? सबसे पहले तो आप 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए किसकी? 24 की। अगर आप 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 192 होता है। अब इसको हमें यहाँ पर कितना मिल जाता है? तो भाई 201 में से यदि आप लोग माइनस 192 करते हैं तो हमें यहाँ पर कितना 9 मिल जाता है 6, और आपका यहाँ पे डायरेक्टली 4 टाइम्स मल्टीप्लाई आपका कितना हो जाएगा? 96। तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा? 84 आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। हाँ ये तभी मैं आपको यहाँ पे संख्या बता देता हूँ। देखो ये 72 है, 129.6 है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि आपको यहाँ पे ऐसे दाताओं की प्रतिशतता बतानी है जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि ऐसे दाताओं की संख्या प्रतिशतता बतानी है जिनका ब्लड ग्रुप ही आपका ए और बी है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, चित्र पर आ जाओ, तो देखो ये जो आपका यहाँ पर ए और बी दे रखा है, ये आपको क्या दे रखा है? 57.6, ये आपके ए बी है, ठीक है। और ये आपका ओ वाले हैं 100.8, और ये आपके 129.6 हैं बी वाले, और ए वाले आपके यहाँ पर हैं 72 ए वाले, ठीक है। अब समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को? अब यहाँ पे ए बी दाताओं की संख्या बता दो क्या हो जाएगी। ए बी दाताओं की आपको यहाँ पे संख्या बतानी है, ठीक है। हाँ चलो अब इसको फाइंड आउट करते हैं। तो ए बी वाले आपको यहाँ पे मिल गए, कितने हैं? बिल्कुल ठीक है। अब देखो ए बी आपके ब्लड ग्रुप वाले दाताओं का प्रतिशत अगर हमें निकालना है तो कितना दिया था आपको यहाँ पे? 57। कितना दे रखा था आपको? यहाँ पर दे रखा था फिगर में 57.6, और आपका यहाँ पे अपॉन 360 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपका 150। अब इसको सॉल्व आउट कर लो, तो भाई एक यहाँ पे पॉइंट हटाया, 576360 मल्टीप्लाई हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो भाई मल्टीप्लाई 10, और मल्टीप्लाई आपका यहाँ पर कितना चला, सॉरी परसेंटेज हमें बताना है, तो 150 ना लिखते हुए 100% लिखेंगे, तो आपका यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो भाई इसको सॉल्व आउट अगर करते हैं तो 576 अपॉन आपका यहाँ पर 10 यह कट हुआ, 10 आपका यह कट हुआ, और आपका 36 आपका यहाँ पर आ गया। अब इसको सॉल्व आउट कर लोगे तो 16% आपका यहाँ पे सी वाला करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है कि जिन दाताओं का ब्लड ग्रुप ए है उनका, और जिन दाताओं का ब्लड ग्रुप ओ है और बी और ए बी है, उनके औसत का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको यहाँ पे फिगर शो कर देता हूँ, देखिए कुछ इस प्रकार से आपका फिगर है। बताइए आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से राइट ऑप्शन आंसर कमेंट करिए क्या होगा। देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या निकालिए? ए ब्लड ग्रुप वाले दाताओं की संख्या निकालिए। तो भाई हमसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जिन दाताओं का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप वाले दाताओं की संख्या निकालते हैं तो 72 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 150, आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा? 150 अपॉन 30, आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 30 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ओ बी और ए बी ब्लड ग्रुप वाले दाताओं की संख्या यदि आप लोग निकालते हो, ओ बी ए बी, आपको यहाँ पर क्या निकालना है? ब्लड ग्रुप वाले दाताओं की संख्या निकालनी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ओ बी और आपकी ए बी ब्लड ग्रुप वाले दाताओं की संख्या निकालें तो देखो आपकी कितनी हो जाएगी संख्या यहाँ पे? 100.8 प्लस आपका 129.6, और आपका यहाँ पे प्लस 57.6 अपॉन कितना हो जाएगा आपका? 360 मल्टीप्लाई आपका कितना रहेगा? 150 रहेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व आउट कर लो, तो भाई इन तीनों को यदि आप लोग सम करते हो तो हमारा इन तीनों का सम कितना निकल आता है? देखिए ऊपर वाले तीनों का सम आपका 288 अपॉन आपका 360, और मल्टीप्लाई आपका क्या रहेगा? 150। तो सॉल्व आउट कर लो, 0 से 0 ये कट हो गया, और आपका यहाँ पर कितना बन जाता है? तो देखो 3 पंजे 15, और आपका यहाँ पे हो जाता है 12, और आपका यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व आउट करते हो तो आपका यहाँ पे जो राइट ऑप्शन सा मिलता है तो 120/3 इजिकल टू आपका 40। अब आपसे क्या पूछा गया? उनके औसत का अनुपात ज्ञात करना है, तो आपका 40 आ गया था आपका किसका? ओ बी ए बी का, और ए का आपका कितना था? यहाँ पे 30 था, तो कितना हो जाएगा? 30:40, और आपका यहाँ पे 3:4 आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन देखो, फिगर नहीं दिख रहा है इसीलिए मैंने वहां पर आपके सामने फिगर के सामने मैंने देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे बता दिया था। ये बी की संख्या हो गई, ए की संख्या हो गई, और ये आपके ओ वाले हो गए, ये आपके ए बी वाले हो गए, ठीक है। बताइए 50 कैसे होगा? जल्दी से बताइए आप लोग 50 कैसे होगा? सही से इक्वेशन करिए। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दे रखा है कि रूल्स, आपको यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन टुवर्ड्स सेंटेंसेस एंड इंडिकेट इट्स बाय ब्लैकिंग द एप्रोप्रिएट सर्कल इन द आंसर शीट। आपको यहाँ पे बताना है, जो आपके सामने क्वेश्चन नोट डाउन है, एक मिनट में क्वेश्चन थोड़ा सा आपका चेक कर लेता हूँ। देखो, रूल्स गवर्निंग सोशली एक्सपेक्टेबल बिहेवियर, आपको यहाँ पे बताना है भाई कि अप्रोप्रिएट सर्कल, आपको यहाँ पे बताना है कि क्या हो जाएगा, बिहेवियर हो जाएगा, एटिक्वेट हो जाएगा, फॉर्मेलिटी हो जाएगा, या फिर आपका पोलाइटनेस हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आंसर बता दीजिए हमारा यहाँ पे क्या होगा। देखिए, जो आपका यहाँ पे रूल्स गवर्निंग सोशली जो आपका एप्लीकेबल लिखा हुआ है और उसके बाद में आपका यहाँ पर क्या है, बिहेवियर, इसका मतलब देखो क्या होता है। अगर मैं इसके पूरे के ऑप्शन की बात करता हूँ तो स्वीकृत सामाजिक नियमों को संचालित करने वाले, इससे बच्चों संपूर्ण वाक्य का अर्थ एक शब्द में आपको यहाँ पे बताना है। जो पूरा का पूरा संपूर्ण वाक्य लिखा है उसका एक शब्द में अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा कि रूल्स गवर्निंग सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूं तो स्वीकृत सामाजिक नियमों को संचालित करने वाले आपके क्या कहलाते हैं। आपके यहाँ पे फर्स्ट वाला समान व्यवहार कहलाता है, समान व्यवहार कहलाता है, या फिर फॉर्मेलिटी जो आपका होता है यहाँ पे औपचारिक, जो आपका यहाँ पे सॉरी औपचारिकता कहलाता है, या फिर आपका यहाँ पे विनम्रता कहलाता है, या फिर एटिक्वेट जो आपको जिसका क्या हो जाता है, एटिक्वेट का शिष्टाचार के द्वारा प्रत्यक्त किया गया, वह आपका क्या कहलाता है, एटिक्वेट कहलाता है। तो करेक्ट ऑप्शन आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, सेकंड वाला आपका यहाँ पे एटिक्वेट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों शिष्टाचार के द्वारा आपका प्रकट किया जाने वाले को क्या कहते हैं, एटिक्वेट कहते हैं। तो सेकंड हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अ पर्सन हु इज इजिली डिसीव्ड और ट्रिक्ड, ठीक है ना, एक ऐसा पर्सन, बच्चों क्वेश्चन आपका क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सके या फिर ठगा जा सके, वह व्यक्ति क्या कहलाता है, क्विलबेल कहलाता है, टेंगबेल कहलाता है, ट्रोबेल कहलाता है, या फिर आपका ट्रिकस्टर कहलाता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसको आसानी से ठगा जा सकता है, जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है, वह व्यक्ति आपका क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए क्विलबेल, टेंगबेल, ट्रोबेल, या फिर ट्रिकस्टर। तो करेक्ट ऑप्शन सर बताओ वह व्यक्ति क्या कहलाता है आपका। देखो, अगर हम लोग यहाँ पे करेक्ट आपके ऑप्शन आंसर की बात करें तो गिलबेल जो आपका यहाँ पर हो जाएगा, गिलबेल आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए वाला। वह व्यक्ति जिसको आसानी से ठगा या मूर्ख बनाया जा सकता है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है, आपका गिलबेल आपका यहाँ पे कहलाता है। अब देखिए, ट्रैंगबिल जो आपका यहाँ पे नोट डाउन है, इसका मतलब देखो क्या होता है, योग्य व्यक्ति। कोई योग्य तो नहीं होगा, जिसको ठगा जाएगा वह व्यक्ति ऑब्वियस सी बात है योग्य नहीं होगा आपका। और यहाँ पे जो ट्रेबल लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रेबल का मतलब आप लोग को पता है क्या होता है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा संकट में है। ठीक है ना, क्या है आपका, संकट में। लेकिन यहाँ पर बात कर क्या करी गई है, जिसको आसानी से मूर्ख बना दो, ठग लो, वह व्यक्ति आपके क्या कहलाते हैं, गिलबेल, जो आपके गिलबेल हमारे यहाँ पे दिया गया व्यक्ति कहलाते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या होता है कि जो ट्रिकस्टर लिखा हुआ है, दूसरों को ठगी और धोखा देने के तरीके को सीखने वाले। अब यह क्या होते हैं, ट्रिकस्टर जो आपके होते हैं वह व्यक्ति होते हैं जो दूसरों की ठगी और धोखा देने के जो तरीके होते हैं उनको सीखते हैं, वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं, आपके ट्रिकस्टर कहलाते हैं। ठीक है ना, अब कोई व्यक्ति इस एक अनदर पर्सन को ठग रहा है या फिर मूर्ख बना रहा है या फिर धोखा दे रहा है, अब ये उनसे क्या कर रहे हैं, उसकी हरकतों को सीख रहे हैं, तो वह आपके क्या कहलाते हैं, ट्रिकस्टर कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपका क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे कि फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको यहाँ पे करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है, कौन सा है, प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन, या फिर आपका प्रेडिक्शन, या फिर आपका प्रेडिक्शन। तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे शुद्ध वर्तनी की आपकी बात करते हैं, जो आपको डी वाला ऑप्शन दे रखा है, यही आपकी यहाँ पे शुद्ध वर्तनी है। देखिए किस प्रकार से अगर हम लोग इसके मीनिंग की बात करते हैं तो जो आपके पथ विचलित होना, ठीक है ना, कोई व्यक्ति अपने पथ से विचलित हो जा रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति अपने पथ पर चल रहा है और अपने पथ से वह विचलित हो जा रहा है, अपने पथ से भटक जा रहा है, तो वह क्या कहलाता है आपका यहाँ पे फोर्थ वाला आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर देखिए हम लोग करेक्ट आपके ऑप्शन आंसर की बात करें, जो आपका यहाँ पे दे रखा है PRI, तो यहाँ पर देखो रॉन्ग क्या है, आपका PRI की जगह पर क्या होना चाहिए, PRE होना चाहिए, तो इसीलिए आपका फर्स्ट वाला यहाँ पे रॉन्ग है। अगर हम लोग यहाँ पे बी वाले की बात करते हैं तो देखिए आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, आपके यहाँ पे बी वाले में अगर आप लोग देखो तो बी वाले में आपका यहाँ पे जो दे रखा है
यह भी आपका यहाँ पे रॉन्ग है। अगर हम लोग सी की बात करते हैं तो यहाँ पर जहाँ पे आपका एल आई दे रखा है, अगर आप लोग एल आई को फोकस करो तो यहाँ पे एल आई का यूज नहीं होते हुए आपका सिर्फ आई का यूज होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हाँ डी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। पूरा पूरा सही वर्ड है आपका डी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पर फिर से बताना है कि एक वर्ड आपका यहाँ पे वर्तनी शुद्ध है, वह वर्तनी आपकी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट या फिर आपका अगेनेट यहाँ पर दे रखा है शब्द रेस्टोरेंट। तो भाई यहाँ पे करेक्ट बताओ वर्तनी किसकी सही है। देखिए इसको मैं थोड़ा सा वर्ड को आपका सही कर देता हूँ, टी ए यू होगा। और सेकंड वाले में अगर मैं बात करता हूँ, और यहाँ पर ई की जगह पर ए कर लीजिएगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर किसकी वर्तनी शुद्ध होगी। देखिए अगर हम लोग वर्त शुद्धनी की यहाँ पे बात करें तो डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक था, क्योंकि ए विकल्प में जहां पर आपका टी ए यू है वहां पर आपका क्या होना चाहिए था, टी यू ए होना चाहिए था। ठीक है ना, और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो आपका रेंट की जगह पर क्या होना चाहिए था, रेंट होना चाहिए था। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। आपका आखिरी क्वेश्चन है कि वर्ड एंड मार्किंग इन द आंसर शीट इन द फॉलोइंग टू क्वेश्चन चेंज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड मार्क इन एंड द आंसर शीट। आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन आंसर पे कमेंट करना है कि भाई दिए गए जो आपका शब्द है रेसिस्टेंट का अर्थ विरोध करना होता है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, आपका विरोध करना होता है। ठीक है, और बच्चों इसका अगर हम लोग बात करें, अगर करेक्ट ऑप्शन आंसर की बात करें तो दिए गए विकल्पों में अगर हम लोग देखें तो आपका जो ए वाला विकल्प है, ठीक है ना, ए वाला आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। वेल्ड का मतलब देखिए क्या होता है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाता है, आपका अधीन होना, किसी के द्वारा मतलब क्या हो जाना, किसी के लिए अधीन हो जाना। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, मैं इग्नोर किसी को भी नहीं कर रहा हूं, आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। देखिए रेसिस्ट का मीनिंग क्या होता है, सभी को पता है, रेसिस्ट का मीनिंग होता है विरोध करना, अवज्ञा करना, टिके रहना या डटे रहना होता है। अब यहीं अगर हम लोग विपरीत की बात करें तो येल्ड का मतलब क्या होता है, अधीन होना, किसी के अधीन हो जाना। आप किसी की यहाँ पर अधीन नहीं हो रहे हो, आप उसका क्या कर रहे हो, विरोध कर रहे हो। ठीक है, अब आप उसके अधीन हो जाते हो तो फिर तो विरोध कर रहे हो आप। आपके सामने यहाँ पर कोई गलत बात कही जाती है, अगर आपके सामने गलत बात कोई भी कही जाती है, आप उसका विरोध कर रहे हो। कोई व्यक्ति ऐसे हैं उसी के अधीन हो जा रहे हैं, उसी के पक्ष में हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ए आपका यहाँ पे विपरीत हो जाएगा। ठीक है, रिमेन की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है बने रहना। ठीक है ना, और एडजस्ट का मतलब आपका हो जाता है यहाँ पे समायोजित करना, और डिक्लाइन का मतलब होता है आपका नकारना। ठीक है, तो भाई आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है।